हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे विटामिन्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो शब्द है वो किसने दिया। तो विटामिन जो शब्द है वो दिया है फंट ने। क्लियर है। हम दो लेवल से विटामिन को पढ़ेंगे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। क्योंकि लेवल सेकंड बहुत तगड़ा आता है आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में, बहुत तगड़ा। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो अभी हम बात करेंगे लेवल फर्स्ट की। विटामिन्स के बारे में यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटामिन्स जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं बेटा वाटर सोल्यूबल, एक होती हैं वाटर सोल्यूबल और एक होती हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में यदि बात करें तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो आ जाएगा। और विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं वो आ जाएगा। और बाइटा द इसकी जो ट्रिक है वो क्या होती है, डब्ल्यू बी और सी। बेसिक सी बात है। डब्ल्यू मतलब होता है वाटर। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, वाटर है। और बी और सी पढ़ते हो आप, ब्लड में पढ़ते हो डब्ल्यू बी सी, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर सोलुबल जो है कौन सी होती है पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बाकी की बची हुई जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। क्लियर है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई विटामिन जो शब्द है वो किसने दिया और कौन कौन सी जो है विटामिन होती हैं, इनको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा विटामिन ए बी सी डी, इन सभी विटामिनों को एक बार और देख लेते हैं, इनके क्या नाम हैं, है ना, किस प्रकार से हैं, लिख लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं विटामिन्स। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे विटामिन जो है कौन सी है, उसका जो विटामिन है उसका जो है नेम, एनोदर नेम क्या है, ये हम देखेंगे। और उसकी वजह से डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आप जो जो मैं लिखा हूँ आप डायरेक्ट लिख लेना, क्योंकि हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि भाई कोई डिजीज है तो उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, केवल आप नाम याद रख लेना, काम हो जाएगा आपका, क्या है क्या नहीं है। चलिए सबसे पहले आप जो हैं इस प्रकार का जो है कॉलम आप बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला है विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। और जो है इसके अलावा बीटा कैरोटीन, क्योंकि बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रीकर्सर, यानी कि पूर्ववर्ती होता है। बस इतना याद रखना विटामिन ए को, और डिटेल में जब पढ़ेंगे और ज़्यादा हम देख लेंगे। रेटिनॉल कहते हैं, ये ध्यान रखें। हालांकि इसकी टू फॉर्म जो है देखने को मिलती हैं जो आगे पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी की वजह से जो है भाई नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। देखो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों यही लिखना, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम में पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इंग्लिश की ही हिंदी करके एग्जामिनर दे रहा है, तो इसलिए आप लिखना नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इसके अलावा आंखों में वाइट डॉट स्पॉट ये हो जाते हैं। इसके अलावा जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया, है ना, ये होता है ड्राइनेस इन आई। क्लियर है। फिर उसके बाद क्रेटो मलेशिया, क्रेटो मालेशिया। क्लियर है। और ये होता है ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। लिखिए इसको।
है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं? अब डायरेक्ट एग्जाम में आता है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थोल्मिया, इसके अलावा जो है क्रेटोमलेशिया, डर्मेटाइटिस भी इसमें देखने को मिलता है सिम्टम्स। इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए फिर हम देखते हैं, ये लिख लिया आपने, फिर अगला बढ़ते हैं हम। विटामिन, देखिए जो विटामिन है, विटामिन बी, इसको हम बाद में देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, है ना, ये पूरा एक साथ देखेंगे तब हम देखेंगे, क्लियर है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी, विटामिन सी का जो है अन्य नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बेट भी कह देते हैं इसे, एस्कॉर्बेट भी कह देते हैं, ये ध्यान रखें। और ये इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की यदि बात करें तो सबको पता है, स्कर्वी, जो मसूड़ों में, दांतों में जो बीमारी होती है स्कर्वी, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, ये ध्यान रखें। चलिए इसको लिखें। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं, बाउंड हीलिंग में जो है काम आता है ये, घाव भरने में, घाव भरने में उपयोग। विटामिन सी जैसे घाव भरने होते हैं तो विटामिन सी ले लो, और घाव भरने में जल्दी आसानी रहती है, बाउंड हीलिंग में जो है आसानी रहती है। तो ये याद रखें, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। लिखिए भाई इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है विटामिन डी, विटामिन डी। अब विटामिन डी की बात करें तो ये जो है, विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, इसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। हालांकि इसकी जो रूप है, इसके जो फॉर्म है, एक तो टोल कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, विटामिन डी1, डी2, डी3, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना। इसको देखो, इसको एंटी कैंसर विटामिन भी कह देते हैं, कई बुकों में इसको एंटी कैंसर विटामिन भी बोला गया है ना। क्या बोला गया है? एंटी कैंसर विटामिन जो है। इसके अलावा एंटी रेटेट्स विटामिन भी बोला गया है, क्योंकि बच्चों में क्या होता है? रेटेट्स होता है, तो एंटी रेटेट्स विटामिन भी इसे बोला गया है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है भाई? रेटेट्स होता है, रेटेट्स मतलब हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और अलग ही विकृति देखने को मिलती है चिल्ड्रन में, जो बच्चे होते हैं उनमें तो क्या हो जाता है? रेटेट्स हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, एक हमने क्रेटोमलेशिया पढ़ा था इन एडल्ट, एडल्ट जो रहते हैं, और एडल्ट में भी मेनली जो है ओल्ड एज, ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं उनमें। देखिए ऑस्टियोमलेशिया यहाँ पर आ गया और क्रेटोमलेशिया यहाँ पर आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेटोमलेशिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये आप लिखिए भाई। फिर उसके बाद जो है देखते हैं, देख लिया आपने, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो विटामिन, अब आ जाइए विटामिन ई। अब विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? टोकोफेरॉल। हालांकि इसके और हम देखेंगे विटामिन ई के, टोकोफेरॉल। इसके अलावा इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ये भी कहा जाता है ना। एंटी स्टेरिलिटी जो है विटामिन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। देखिए इन सब की एक्टिव फॉर्म से क्वेश्चन आया था फूड सेफ्टी ऑफिसर में, वो भी हम देखेंगे, किसकी क्या एक्टिव फॉर्म होती है वो भी हम देखेंगे, ये ध्यान रखें। अब देखो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है? इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि नपुंसकता देखने को मिलती है, जिसे हम स्टेरिलिटी कहते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी देखने को मिलती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है भाई? अपना पार्ट नहीं है, बस बुक में था तो मैंने आपको नाम बता दिया, बस याद रख लेना।
ये कोई नहीं पूछेगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, बस ये पूछा जा सकता है कि किसकी कमी से। और एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्लियर है? चलो ये आप लिखिए। फिर उसके बाद जो है विटामिन के, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है ना, विटामिन के। अब विटामिन के में भी कई होती हैं, विटामिन के 1, के 2, के 3 होती हैं। क्लियर है? तो जनरली जो पूछी जाती है वो मैं लिख देता हूँ फाइलोक्यूनॉन, जिसे विटामिन के 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन के 1 बोलते हैं, जो जनरली प्लांट में पाई जाती है। इसके अलावा इसे ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। ठीक है, फाइलोक्यूनन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये क्योंकि ब्लड का जो, जैसे कोई चोट वोट लग जाती है ना, तो ब्लड का क्लॉट बनाने में ये सहायक होती है विटामिन के, क्योंकि ये प्रोथ्रम्बिन के साथ काम करती है। अब इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जो ब्लड कोआगुलेशन होता है वो डिले हो जाता है, डिले ब्लड कोआगुलेशन, है ना। कुल मिला के रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है या बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है, तो प्रोलॉन्ज्ड क्लॉटिंग टाइम। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता, इसकी कमी से, है ना। चलो ये लिखो आप। फिर हम देखेंगे विटामिन B1 के बारे में, बी के बारे में पूरा देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चलो अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्लियर है? ये लिख लिया आपने। चलिए अब देखते हैं विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वही सेम, इधर तो जो है विटामिन B1, जैसे B1 इसका नाम क्या होता है? थियामिन, है ना। भाई यही नाम होता है इसका। और इसकी वजह से क्या होता है? बेरी बेरी, विटामिन B1 की वजह से क्या होता है बेटा? बेरी बेरी जो है रोग होता है। इसी प्रकार से विटामिन बी टू जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। बोले सर ये याद नहीं होती। देखो बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे भाई। मुझे भी याद है तो ऑब्वियसली बात है आपको भी याद हो सकती है। एक इसमें जो है ये डर्मेटाइटिस होता है बी की वजह से जो है, और ये है सीबोरेट। थोड़ा अलग ही नाम है, डर्मेटाइटिस। क्लियर है यहाँ तक? फिर इस प्रकार से जो है विटामिन बी थ्री जो है नियासिन होती है। ये जितनी भी विटामिन हैं, B1 जो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, ज़्यादातर को एंजाइम बनाती हैं, को एंजाइम की तरह कार्य करती हैं। ये भी ध्यान रखना है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो को एंजाइम की तरह कार्य करता है। डिफरेंट जो हैं जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में, फोटो रेस्पिरेशन में, वहाँ पर ETS साइकिल में, हर जगह जो है वो काम आते हैं को एंजाइम, है ना, उनकी तरह कार्य करते हैं। और ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेलाड्रा रोग में ही इस विटामिन को जो है खोजा गया था। इसके अलावा इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है विटामिन B3 की वजह से। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। अब इसके बारे में कोई ज़्यादा पूछा नहीं गया है, तो ये आप खाली छोड़ दें भली। क्लियर है? चलिए लिखिए आप। चलिए लिख लिया। हाँ भाई। अब विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, है ना। विटामिन B6 जो है, अब इसकी वजह से जो है भाई देखो, विटामिन B6 की वजह से एनीमिया,
एनीमिया हो जाता है, यानी कि रक्त में जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो आयरन वगैरह की जो है कमी हो जाती है ना, रक्त की कमी हो जाती है। क्लियर है। इसके अलावा जो है स्किन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो है पेरीफेरल न्यूरोट्रॉफी, पेरीफेरल न्यूरो न्यूरोट्रॉफी देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको भी आप लिखिए, विटामिन B6, विटामिन B6 है ना, इसकी वजह से लिखिए आप ये। फिर उसके बाद आ जाइए विटामिन B7, विटामिन B7, और विटामिन B7 को कहते हैं बायोटिन, बायोटिन, या इसे ही कहते हैं विटामिन H, बायोटिन या विटामिन H कहते हैं। और इसकी वजह से डर्मेटाइटिस, डर्मेटिस, इसके अलावा हेयर लॉस, हेयर लॉस भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ बॉन्स जो हैं, बॉन्स की मोटाई इसकी वजह से जनरली देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है B9 जिसे फॉलेट कहते हैं या जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, है ना। क्लियर है। यहाँ तक याद रखना भाई, फॉलेट या फॉलिक एसिड कहते हैं। ये इंसोम्निया, इसकी वजह से इंसोम्निया हो जाता है। अब इंसोम्निया क्या होता है, ये तो देखो अलग ही पार्ट है ना, डिजीज वाला पार्ट है। क्लियर है। B9 जो है, जो चाइल्ड होता है ना, उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये याद रखें भाई, महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है ना, जो है मिल्क, दूध के उत्पादन में, दूध बढ़ाने में जो है ना। और ये चाइल्ड इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, चाइल्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है कौन, विटामिन B9। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आ जाइए विटामिन B12, साइनोकोबालेमिन। क्लियर है, साइनोकोबालेमिन, जिसमें ये भी पूछा जाता है साइनोकोबालेमिन में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है भाई, कौन सा तत्व पाया जाता है, साइनोकोबाल्ट। जैसे कोबाल, नाम में ही कोबाल है तो कोबालेमिन है ना, तो याद रखना है कोबाल्ट पाया जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है, इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया है ना, ये ध्यान रखें। इसके अलावा एक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी भी देखने को मिलती है। तो ये सब आप लिखिए। इसके अलावा एक B11 भी होती है, उसको सैलीसाइक्लिक है ना। कई बुकों में जो है साइक्लिक जो है सैलीसिलिक, सैलीसाइक्लिक नहीं, सैलीसिलिक, सैलीसिलिक जो एसिड होता है ना, उसको B11 भी बोला गया है कई जगह। तो वो भी आप लिख लो, डर गलती से कहीं आ जाए तो ठीक है ना। तो ये आपके विटामिन है ना। चलो अब देखते हैं, जो आपको याद करना है वो हम देखते हैं, और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे इसकी एक्टिव फॉर्म क्या क्या होती हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप एक काम करना, आप एक चार्ट बना लेना किसकी कौन सी एक्टिव फॉर्म होती है। क्लियर है, ये आपने लिख लिया। अब देखो, अब थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल्स में। ये तो बेसिक सी बात हो रही भाई, बेसिक बात हो रही ना। अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स को देखेंगे एक बार, है ना। विटामिन B कॉम्प्लेक्स
अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं, डिटेल में जो जो मैं बोलूँ वो आपको लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, तो जो जो जिस प्रकार से मैं बोलूँ वैसे आपको लिखना है ना। सबसे पहली बात तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आप सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए विटामिन, सबसे पहले आप हेडिंग डालें थियामिन, इस प्रकार से डालें, डाल ली, और इसको लिख दीजिए B1। लिख लिया आपने? लिख दें भाई, लिख लिया, चलो ये लिख लिया। अब क्या लिखना है, इसके नीचे जो है, जो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लिखना, वो मैं आगे बता देता हूँ। पहले आपने हेडिंग डाल ली थियामिन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखना है देख लेते हैं, पहले पढ़ेंगे, जो मैं बोलूँ तब लिखेंगे, है ना। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ थियामिन कंसिस्ट ऑफ pyrimidine and a thiazole ring that are linked with methylene group CH2। ये यहाँ तक आप लिखें, यहाँ तक आप लिखें। अब ये क्या है, ये लेवल 2 चल रहा है, पहले बता दूं। अब जो है, जो अब स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है लेवल 2, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर में इस लेवल 2 से क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं इस बार भाई कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, है ना। आपको लगेगा कि सर ने बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं सर, भाई मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, एग्जामिनर ने पेपर 2022 का ही ऐसा बनाया कि ज़्यादा पढ़ाने पर मजबूर कर दिया। आप चाहो तो इससे पहले तक की यहाँ तक क्लास जो है पढ़ सकते हो, ये सफिशिएंट है, लेकिन लेवल 2 से जब क्वेश्चन आया है तो भैया हम लेवल 2 पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो थैमिन होती है, विटामिन B1 होती है, उसमें एक तो पायरिमिडीन रिंग होती है, एक थायोजोल रिंग होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस विटामिन की संरचना में, किस विटामिन की स्ट्रक्चर में थायोजोल रिंग होती है, तो याद रखना है विटामिन B1 की में। फिर और क्या है, थियामिन नेम्ड एज थायोल सल्फर ग्रुप कंटेनिंग विटामिन। देखिए, इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें थायोल ग्रुप होता है, तो ये बात भी आप लिख लेना कि थायमिन जो विटामिन होती है उसका नाम थियामिन जो है क्यों है, क्योंकि भाई थियोल जो है ग्रुप उसमें मिलता है, सल्फर ग्रुप उसमें मिलता है, इसलिए। थियामिन इज कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म थियामिन पायरोफॉस्फेट इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी आप लिखें। आप एक काम करो, आप ऐसे नहीं, आप यहाँ तक लिखो, पहले यहाँ तक लिखो, ये छोड़ो, आप ये छोड़ो, आप जो है फिर जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे लिखो। यहाँ तक लिख लिया आपने, पहले सबसे पहले आप यहाँ तक लिखो, है ना, लिख लिया। ये थियामिन की संरचना, ये संरचना नहीं बनानी है, ये ध्यान रखें, बस आपको दिखाने के लिए है। देखो, हाँ भाई लिख लिया। अब देखो, यहाँ पर पारिमिडीन रिंग और थायोजोल रिंग, दो रिंग हो रही है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखें, इसमें दो रिंग होती हैं। क्लियर है भाई, चलो ये केवल देखने के लिए है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लिखिए, क्या लिखेंगे, एक्टिव फॉर्म थियामिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी। टीपीपी जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है, ये आप लिखें भाई, यहाँ तक आप लिखें, बस यहाँ तक आप लिखें कि आपसे पूछा जाए जो B1 है थियामिन है, उसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, लिख लिया आपने। इसके अलावा थियामिन डाइफॉस्फेट, इसी की जगह इसी के नीचे आप लिखो थियामिन डाइफॉस्फेट, और इसे शॉर्ट में कहते हैं TDP। क्लियर है, TPP या TDP, ये दोनों ही कोई भी नाम आ जाए एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, तो इसलिए अगर नाम आ जाए, आपसे पूछा जाए एक्टिव फॉर्म क्या है, तो आप इतना ही लिखो। बाकी ये मत लिखना दी OH ग्रुप ऑफ थाइजोल रिंग इज फास्फोरिलेटेड टू फास्फेट ग्रुप। क्लियर है, ये पायरोफॉस्फेट जो है रिंग होती है जिसमें दो फास्फेट ग्रुप रहते हैं, और ये थियामिन होती है। तो इसके बाद जब दो फास्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तब ये थियामिन जो है एक एक्टिव फॉर्म बन जाती है, और उसे हम कहते हैं थियामिन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिव फॉर्म क्या है, तो आप लिख लेना। क्लियर है, चलो लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, फिर देखते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, आप हेडिंग डालिए, मिडिल में, आप कॉपी की मिडिल में हेडिंग डालिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2। अब इस राइबोफ्लेविन विटामिन B2 में क्या लिखना है,
वो देखो मैं बता देता हूँ, ये आप लाइन लिख लीजिए। ये आप यहाँ से इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज, राइबोफ्लेविन मतलब राइबोज, राइबो और ए फ्लेविन, दो मॉलिक्यूल होते हैं, नाम बना है राइबोफ्लेविन मतलब राइबोज प्लस फ्लेविन। तो ठीक है, अब जो फ्लेविन मॉलिक्यूल होता है इसे आइसो एलोजिन जो है, एलोजेजाइन जो है कहते हैं, रिंग कहते हैं। ये भी आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे विटामिन B1 में क्या बताया, थायोजोल रिन, इसी प्रकार से विटामिन B2 में क्या बता रहा हूँ, आइसो एलोज एजाइन रिंग जो होती है वो किस में होती है, विटामिन B2 में होती है। इसको आइसोलेटेड किया है कुहिन ने, ड्रॉइडरी एंड वार्नर ने 1933 में, ये भी आप लिख लें। इसके अलावा राइबोफ्लेविन हैज इंटेंस येलो कलर एंड इज वाइडली यूज्ड एज फूड एडिटिव, ये भी आप लिखें, है ना। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि कौन सी विटामिन येलो कलर की होती है जो एज ए फूड एडिटिव की काम करती है, यानी कि खाद्य में जो है कुछ खाद्य जो है पदार्थ मिलाने का कार्य करती है, कलर मिलाने का, फूड एडिटिव। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, क्योंकि आपके सिलेबस में फूड एडिटिव भी है तो इसलिए ये याद रखो, राइबोफ्लेविन कैसी होती है, येलो कलर की होती है जो एज ए यूज्ड होती है फूड एडिटिव। तो ये लाइन आप छोड़ देना, ये लाइन आप छोड़ देना, क्लियर है। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, उम्मीद है यहां तक आपने लिख लिया होगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं लिखने हैं, है ना, डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं लिखने हैं, बस आप इसको रीड करना चाहो तो रीड कर लो, है ना। चलिए, क्योंकि इतने डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, अच्छा यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर एक चीज छूट गई, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। यदि आपसे पूछ लिया जाए जो विटामिन B2 होती है, उस विटामिन B2 की एक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, तो फ्लेविन से रिलेटेड ही होगा, तो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जिसे आपने सुना भी होगा FAD, जो एक को एंजाइम होता है, क्या होता है, को एंजाइम। डिफरेंट जो हैं आप देखेंगे, फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन में देखेंगे, तो याद रखना है ये एक तरह का जो FAD होता है ये राइबोफ्लेविन। यदि अब या तो आपसे पूछा जाएगा एक्टिव फॉर्म क्या है, विटामिन B2 की एक्टिव फॉर्म क्या है, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होती है, या आपसे पूछा जा सकता है राइबोफ्लेविन डेरिवेटिव कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन डेरिवेटिव। अब जब नाम में डेरिवेटिव, लेकिन समस्या क्या है, जब वो ये कह देता है शॉर्ट फॉर्म में दे देता है FAD, तब वहाँ दिक्कत आती। तो FAD क्या है, राइबोफ्लेविन डेरिवेटिव होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो एक्टिव फॉर्म क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FAD, क्लियर है। इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, लिखें भाई, फिर देखते हैं। विटामिन हेडिन डालिए, है ना, नियासिन, विटामिन B3 जिसकी वजह से पेलाड्रा हुआ था, हेडिन डाल ली। अब देखना है, देखो जो मैं बोलूँ वही लिखना है, अननेसेसरी नहीं लिखना है। पहली बात तो ये लिखिए, द टर्म नियासिन इज रेफर्ड कलेक्टिवली टू निकोटिनेमाइड एंड निकोटिनिक एसिड, यानी कि जो है इसमें कलेक्टिवली जो है हम, जो निकोटिन एमाइड होता है और निकोटिनिक एसिड होता है, उसे ही हम कलेक्टिव रूप से क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। इट इज़ नॉन एज विटामिन B3। अब देखिए, अब सुनना ध्यान से, नियासिन इज नॉन टॉक्सिक डेरिवेटिव ऑफ द टॉक्सिक टोबैको एल्केलॉइड निकोटिन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो टॉक्सिक टोबैको एल्केलॉइड होता है निकोटिन, उसका नॉन टॉक्सिक डेरिवेटिव कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, नियासिन होता है। तो ये भी लिखो, यहाँ से ये लिखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लिखो, है ना। और भी अच्छा, यहाँ 8 मिनट और पढ़ लेते हैं, रुको। एमाइड डेरिवेटिव ऑफ निकोटिनिक एसिड इज कॉल्ड निकोटिन एमाइड
बेसिक सी बात है कि एमाइड डेरिवेटिव नियासिन वाज डिस्कवर्ड एज न्यूट्रिएंट वाइल स्टडिंग पेलाग्रा डिजीज, है ना, ये आप अंडरलाइन करें, ये भी आप लिखें, है ना, ये आप लिखें। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफान, एक अमीनो एसिड होता है, उससे ये सिंथेसाइज्ड होती है, ये भी आप लिखें कि इसको बनाया किससे जा सकता है ना। यदि आर्टिफिशियल रूप से यदि वैसे बनाना हो तो ट्रिप्टोफान से बनाया जा सकता है, जो कि एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये फॉर्म होती है निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिन एमाइड, जहाँ पर जो है ये NH2 ग्रुप जिस पर जुड़ जाता है वो एमाइड हो जाता है। क्लियर है, तो ये आप लिखिए, बाकी सोर्स वाली मत लिखना, ये आप लिखें भाई। बोले सर इतना पढ़ना पड़ेगा, देखो भैया पेपर का लेवल अब ऐसा आ चुका है कि भाई अब तो मैं तो वहीं कर देता, लेकिन अब क्या है, पेपर का लेवल ऐसा आ गया है तो भैया पढ़ाना पड़ेगा, और आपको भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो जरूर मेहनत करनी होगी। क्लियर है, चलिए लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या लिखना है, वो जो मैं बोलूँ वही लिखना। एक्टिव फॉर्म क्या होती है, विटामिन B3 की, नियासिन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD एंड निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ नियासिन। बस ये आप इतना लिखिए, सफिशियंट है। एक्टिव फॉर्म क्या होती है, NAD और NADH2, N से नियासिन, ऐसे ही हमने विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना, फ्लेविन, फ्लेव, FRI, FAD, बाकी ये तो आप पढ़ लेना, है ना, बाकी ये पढ़ लेना, लिखने के लिए आपको इतना ही लिखना है। क्लियर है, केवल इतना ही लिखना है, ये ध्यान रखें, केवल इतना, ये भली मत लिखना। स्टेबल रीडिंग के लिए आप देख लो क्या है क्या नहीं है, रीडिंग मार सकते हो, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, रीडिंग जरूर मार लेना। चलो लिख लिया आपने, NAD और NADH, NADP, DH नहीं, NADP। पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। चलिए देखो, सबसे पहली बात, पेंटोथेनिक एसिड को आइडेंटिफाई किया है रोजर जे विलियम ने 1931 में। पहली लाइन तो आप ये लिखो, दूसरी लाइन क्या लिखो, इट इज द पेप्टाइड ऑफ बीटा एलेनिन एंड पेंटोनिक एसिड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि बीटा एलेनिन इसका एक कंपोनेंट है तो आपको बताना है पेंटोथेनिक एसिड का है। पेंटोनिक एसिड आएगा तब तो आप बता ही दोगे, लेकिन बीटा एलेनिन आए तो आपको बताना है। क्लियर है, चलिए बाकी इसमें और नहीं लिखना है, ये लिख लिया आपने, है ना, ये लिख लिया, किसने इसको जो है डिस्कवर किया है, और ये किसका पेप्टाइड है, इट इज ए पेप्टाइड ऑफ बीटा एलेनिन एंड पेप्टोनिक एसिड। क्लियर है, चलो क्वेश्चन आ जाए तो कर लो जी, बीटा एलेनिन और पेंटोनिक एसिड का पेप्टाइड फॉर्म कौन है, पेंटोथेनिक एसिड। चलिए अब यहां मैं थोड़ा सा बता दूं, यहां पर जो है चलो यहीं पर मैं बता देता हूं, इसमें यहां पर क्या लिखना है, यहां पर देखिए, यहां पर केवल बायोकेमिकल फंक्शन ये भली मत लिखना, आप तो स्टार लगा के, आप ऐसे हैश या स्टार लगा के लिखना, पेंटोथेनिक एसिड इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम ए मतलब एसाइल, ये आप लिख लो। एक लाइन तो आप ये लिख लो कि पेंटोथेनिक एसिड को किस चीज़ के फॉर्मेशन में यूज होता है, कोएंजाइम ए के बनाने में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कोएंजाइम ए मतलब एसाइल बनाने में किसका यूज होता है, पेंटोथेनिक एसिड का। और क्या है, बाकी बेसिक देखो, बेसिक लिखना नहीं है, बेसिक सुन लो। कोएंजाइम ए कंसिस्ट ऑफ सिस्टीन, पेंटोथेनिक एसिड, फॉस्फोएडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। पेंटोथेनिक एसिड इज वन ऑफ द फंक्शनल मोइटी ऑफ कोएंजाइम ए, ठीक है। इट इज हेल्प टू कैरी एसाइल ग्रुप फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस सच एज फैटी एसिड सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड,
coenzyme is a component of acyl carrier protein, a component of fatty acid synthesis involved in fatty acid synthesis. Coenzyme A required for the formation of acetyl coenzyme A, succinyl coenzyme A in the oxidative decarboxylation of glucose and Krebs cycle, है ना, Krebs cycle जो है respectively. It also required for acetylation of choline to form neurotransmitter acetylcholine in the ब्रेन. ये बेसिक जानकारी आपके लिए, आप लिख लो, इससे काम हो जाएगा. ये तो क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज है. कई बार क्या हो, आपको जब लगे कि चलो सर ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, ज़्यादा कंटेंट दिया है, आपको लगे कि भाई आपको और पढ़ना है, तो आप ये भले लिख सकते हो. वो आपकी स्विच है. मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं कहूँगा तो भाई इतना लिख लो, सफिशियंट है. क्लियर है. ये एक नाम ये भी लिख लेना नीचे. जब आप ये लाइन लिख रहे हो तो डैश लगा के एक लाइन और लिखना, एसाइल कैरियर प्रोटीन. ये लाइन और लिख लो नीचे, है ना, ये लाइन और लिख लो ACP. ये क्या है, एसाइल कैरियर प्रोटीन. ये और कोएंजाइम ये क्या है भाई, एक्टिव फॉर्म है. यदि एक्टिव फॉर्म, हालांकि इसकी पर्टिकुलर एक्टिव फॉर्म नहीं दी हुई है, लेकिन यदि गलती से आपसे पूछ लिया जाए एक्टिव फॉर्म, तो 100% आपके क्वेश्चन में जो है या तो एसाइल कैरियर प्रोटीन होगा इसकी एक्टिव फॉर्म में, या कोएंजाइम ए होगा. तो याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पेंटोथेनिक एसिड की एक्टिव फॉर्म क्या है, तो ये लिख लो कोएंजाइम ए और एसाइल कैरियर प्रोटीन. ये इनको एक्टिव फॉर्म जो है बोल सकते हैं. क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है रोल करती हैं सिंथेसिस में. तो ये आप लिखें. दोबारा बोल रहा हूँ, क्या लिखना है, पेंटोथेनिक एसिड की एक्टिव फॉर्म लिखनी है. एक्टिव फॉर्म में सबसे पहले लिखना कोएंजाइम ए और दूसरा लिखना एसाइल कैरियर प्रोटीन. क्लियर है, लिख लोगे. चलो लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं. फिर देखते हैं पायरिडॉक्सिन. अगला आ जाइए भाई. चलो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, क्योंकि बहुत है अभी, प्रोटीन बहुत हैं. ये अगली क्लास में बताता हूँ. इसको लिखो मत, अभी लिखना मत. अगली क्लास में बताऊँगा तब लिखना है इसको. ठीक है, जितना बोला है उतना आप लिखिए. फिर अगली क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो.